हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 3, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि जुआन सी जो अकेला रात बिताने के लिए खाना पका रहा था और सिस्टम से फेवरेबिलिटी पॉइंट से कुछ बाई करना चाहता था कि तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है जंगली भेड़ियों की जो उसके ऊपर अटैक करने आ गए थे और वो चिल्लाने लग रहा था कि सिस्टम मुझे बता, मैं इनसे कैसे बचूं, नहीं तो मुझे बचाओ। लेकिन सिस्टम ये साफ कर देता है कि इस बार मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो तुम खुद के भरोसे हो। जिसके बाद वो फिर से सिस्टम को बोलने लगता है कि दोबारा से मुझे वैंग बाओ जो पवेलियन है वहाँ पे पहुंचा दो ताकि मैं कम से कम कुछ खरीद के खुद की जान तो बचा सकूं। तो फटाफट से सिस्टम उसे वैंग बाओ पवेलियन में ले आता है और जिन फेवरेबिलिटी पॉइंट से वो कुछ भी खरीद सकता था वे सभी उसके सामने आ जाते हैं और काफी ज्यादा बेचारा कंफ्यूज था कि क्या चीज बाय करूं। लेकिन तभी उसे फिर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं और यहाँ पे होंगियन आ गई थी जो ये चिल्लाते हुए आई थी कि तुम्हारी एम्परर का आराम करने में खनन डालने की हिम्मत कैसे हुई, और वो इन भेड़ियों को एक अटैक में दूर कर देती है। लेकिन तभी अंदर वेंगबाओ पवेलियन के अंदर जुआनशी का जो हाथ गलती से एक बॉक्स को टच हो जाता है तो सिस्टम उसे वहीं सेल कर देता है। लेकिन क्योंकि कोई रिफंड नहीं था तो सिस्टम उसे इतना ही सलाह देता है कि आगे से ध्यान से चुनना। लेकिन उसने जो अभी बॉक्स चुना था उसके अंदर तियान हान एम्परर की एबिलिटी थी जो कि अभी जुआनशी सीख लेता है, और उसको सीखते ही वो जो एबिलिटी सीखता है उसको देख के वो यही बोलता है अब ये क्या है। खैर हम बाहर देखते हैं जो होंगियन थी वो जुआनशी के सामने आ गई थी और वो उसे ऐसे स्टैचू की तरह खड़े हुए देख रही थी और उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि कोड एम्परर मुझे माफ करना आपका कल्टीवेशन डिस्टर्ब करने के लिए, और मैं आपको बिना आपकी परमिशन के ट्रैक कर रही थी। लेकिन तभी जुआन से उसकी आंखें खोलता है और उसकी आंखें खोलते ही काफी तेज रोशनी निकलती है जिससे जितने भी वोल्स थे वो यहाँ से भाग जाते हैं। और होंगियन भी कहती है ये तो वाकई एम्परर की पावर है। लेकिन इधर जुआन से फिर उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, माफ किया तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए, क्योंकि वो सही टाइम पे आई थी। जिससे होंगियन को काफी अच्छा लगता है और उसकी फेवरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके पॉइंट्स जुआनसी को मिल जाते हैं। इसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आई हो तो जरूर तुम्हें कोई ना कोई तो काम होगा, तो बताओ मुझे। तो वो बताती है कि क्या मैं आपसे ये पूछने की हिम्मत कर सकती हूँ कि आपको पता है कि ये जो एंशिएंट मॉन्स्टर्स अभी अपीयर हो रहे हैं इनका कोई स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि हमें तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। पहले ये वेस्टलैंड इतना ज्यादा खतरनाक एरिया नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। एंशिएंट मॉन्स्टर्स अपीयर होते रहते हैं, उनकी वजह से पावरफुल मास्टर्स काफी ज्यादा इंजर हो चुके हैं। इस वजह से इस एरिया की सेफ्टी की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो जुआन सी को कुछ आता जाता तो था नहीं, तो वो सीधा पूछ लेता है क्वीन यानी एम्प्रेस तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्या रीजन हो सकता है। तो वो बताती है कि गॉड एम्परर मुझे इसके बारे में नहीं पता, वैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि सिटी के पास काफी सारे एंशिएंट मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे हैं। मेरा मानना ये है कि ये शायद डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर्स का किया कराया होगा। इसके बाद वो उसे कहता है हाँ हाँ और बताओ, जिस पे फिर वो आगे बताने लगती है कि डिवाइन लैंड के जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं वे काफी यूनिक हैं, लेकिन जो डिमोनिक पाथ है उनके जो मेथड्स है वे बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन वे काफी ज्यादा क्रूल भी हैं जिनसे वे कभी कभार खुद की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते, और उनके पास ऐसे ही मेथड्स भी है जिनसे वे किसी भी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर सके। अगर डीमंस अपीयर हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं उनकी मदद से। तो क्या मैं आपसे ये इतना जान सकती हूँ कि क्या इनसे डील करने का कोई मेथड है? क्या आपको याद है आपकी पास्ट लाइफ में आपने कैसे इनसे डील किया होगा? तो जुआनी बातें बनाते हुए कहने लगता है कि हेवनली पाथ और डिमोनिक पाथ दोनों ही जरूरी है एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए, और लेकिन अगर इन मॉन्स्टर्स की अपीयरेंस डिमोनिक पाथ से रिलेटेड है तो काफी सीरियस है और हमें इससे से जल्दी डील करना होगा। वो जिस हिसाब से बोल रहा था उसकी बातें सुन के प्रिंसेस होंगियान को काफी अच्छा लग रहा था, जैसे वो बस जुआनी को बस ऐसे प्यार से देख रही थी। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। लेकिन खैर उन लड्डुओं को साइड में रख के कहती है सीनियर आप तो जानते ही हैं कि डिवाइन लैंड कितने बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, तो मुझे उम्मीद है आप इस क्राइसिस से निपटने में हमारी मदद करेंगे। प्लीज ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करें और यंगर जनरेशन को कुछ सिखाओ कि कैसे इनसे डील करते हैं। तो होंगियन की इस बात पे जुआन से कहता है अरे अरे मैं कैसे सिखाऊं, अगर मैंने ऐसा करने का कुछ सोचा भी तो मैं डिमोनिक पाथ का नंबर 1 एनिमी बन जाऊंगा। वो इस बात को मन ही मन सोचता है, लेकिन अभी भी पीछे कुछ मॉन्स्टर्स थे जिसके बाद यहाँ पे काफी तेज तेज
भूकंप आ जाता है और पीछे से काफी ज्यादा ग्रीन एनर्जी का हमें आसमान की तरफ एक ब्लास्ट दिखाई देता है, जिसको देख के जितने भी डिमोनिक मॉन्स्टर्स थे वे यहाँ से भाग जाते हैं। और जॉन सी उस ग्रीन लाइट को देख के कहता है ऐसा लगता है कि ये डिमोनिक पाथ के कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या मुझे पार्टी बदलनी चाहिए। लेकिन वो इस इरादे को मन से निकाल देता है और प्रिंसेस को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, मतलब तुम्हारी डायनेस्टी को हेल्प करूंगा प्रोटेक्ट करने में। और इतनी देर में प्रिंसेस होंगियांग के पीछे से ये डिमोनिक पाथ के कल्टिवेटर्स आ जाते हैं और ये डिमोनिक सेक्ट की बीस्ट स्लेव सेक्ट के मेंबर्स हैं जो होंगियन को ही पकड़ने के लिए आए हैं। और जो एल्डर्स था वो कह रहा था होंगियन ध्यान से देखो इस मकड़ी को, मैं इस मॉन्स्टर को, इसको मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए राइज किया है। इसका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है वो किसी की भी सोल को बर्न कर सकता है, आज तू नहीं बचने वाली। और वो मकड़ी उसका पॉइजन चारों तरफ फैला देती है और जॉन सी डर के इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी पर जो अभी सिस्टम का कंट्रोल था वो उधर खड़ा रहता है। और होंगियन भी उस डिमोनिक मास्टर से बात करते हुए कह रही थी कि मुझे पता है कि डिमोनिक मॉन्स्टर्स के अपीयर होने के पीछे तुम सहारा ही हाथ है और मेरा भी कोई इरादा नहीं है तुम्हें बिना मारे यहाँ से जाने का। और वो यहाँ पे एक फायर प्रोटेक्शन बना लेती है उस पॉइजन से बचने के लिए। और फिर ये देखकर जो सेक्ट मास्टर था ये उसके बीस्ट को और स्ट्रॉन्ग करके काफी ज्यादा और पॉइजन रिलीज करता है, जिससे जो होंगियन की फायर थी वो भी उस पॉइजन को अब नहीं रोक पा रही थी। ये देख के जो होंगियन थी वो उसकी रेड लोटस फ्लेम टेक्निक को यूज करने लगती है, जिससे फायर पॉइजन फिर से बर्न होना शुरू हो गया था। और इनके बीच में जो फाइट करने की यही इंटेंसिटी थी और ज्यादा बढ़ती जाती है। और पीछे से जो जवानी था वो ऐसे आराम से खड़ा हुआ देख रहा था, ये सोचते हुए कि क्या मुझे होंगियन की मदद करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं इस बीस्ट स्लेव सेक्ट के मास्टर को जो उसके डिसाइपल्स को आदेश देता है कि जाओ इसको मार दो। और फिर वे लोग ऐसे छलांग मार के प्रिंसेस के ऊपर उसके फायर बैरियर से को पास करते हुए आ जाते हैं। लेकिन इन डिसाइपल्स का एक्चुअल टारगेट तो जॉन शी था। ये देख के होंगियन सोचने लगती है गलत डिसीजन था तुम्हारा एम्परर को हर्ट करने का, उन्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। और होंगियन भी इधर सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और फिर वो आंखें बंद करके उसकी दोबारा आंखें खोलता है तो फिर से उसकी आंखों से गोल्डन रे निकलती है, जिसमें ये जो बीस्ट स्लेव सेक्ट के डिसाइपल्स थे चौंधिया आ जाते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड दोस्तों इधर ही खत्म हो जाता है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा, पसंद आया तो अच्छी बात है। बाय बाय।